बिरयानी वाला। एक गांव में जनार्दन कहकर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उनको रमेश कहकर एक बेटा था। जनार्दन की पत्नी तो कब का गुजर गई थी। तब से लेकर जनार्दन अकेला ही होटल में रसोइया जैसे काम करते हुए बेटे को कॉलेज तक पढ़ाई करवाया था। लेकिन रमेश को पढ़ाई दिमाग में नहीं गई और बुरे दोस्तानी की बहुत आदत पड़ गई थी। एक दिन जनार्दन से सामने घर में रहने वाला वासुदेव, देखो जनार्दन, तुम बहुत दिन होटल में रसोइया जैसे काम करके खाना अच्छा बनाते हो कहकर एक अच्छा नाम कमाया, लेकिन तुम होटल में दिन रात मेहनत करके अच्छा से खाना पकाकर घर देरी से आने के वजह से तुम्हारा बेटा रमेश बुरे दोस्तों को इकट्ठा करके घर में ही पत्ता खेलकर बहुत न्यूसेंस कर रहा है कहकर केवल मैं ही नहीं, इस गली में सब लोग कह रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हारा बेटा सही रास्ते में आना है तो तुम्हें उसको काबू में रखना होगा, नहीं तो और भी बिगड़ जाएगा, कहा। तब जनार्दन दुखी से, मुझे भी उसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है वासुदेव, लेकिन अगर काम करना छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब वासुदेव, फिर तो तुम एक काम करो, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे साथ ही रखो, उसके लिए घर में ही बिरयानी बनाकर एक गाड़ी पर घूमते हुए बेचो। रमेश को भी साथ में रखोगे तो वो भी व्यापार सीखेगा और जिम्मेदारी भी पता चलेगा, कहा। तब जनार्दन, अच्छा सलाह दिए हो वासुदेव, ऐसे ही करूंगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा कहकर मुझे यकीन है, कहा। एक दिन सुबह ही जनार्दन मजेदार बिरयानी बनाकर गाड़ी में पूरा परोसकर रमेश से, चलो रे रमेश, हम घर रात को ही वापस आएंगे, कहा। तब रमेश, ये क्या, तुम्हारे पीछे पूंछ जैसे मैं क्यों, तुम जाकर आओ। जनार्दन, चुपचाप मुंह बंद करके वो तराजू लेकर मेरे साथ आओ, कहा। तब रमेश कुछ बात किए बिना तराजू पकड़कर गाड़ी के पीछे चलने लगा। जनार्दन एक सेंटर में रोककर, बिरयानी सर, बिरयानी, स्पेशल दम बिरयानी, कश्मीरी बिरयानी सर, आइए आइए कहकर पुकार रहा था। तब लोग रुक कर देखने लगे। तब एक आदमी, अरे वाह, ये बिरयानी का खुशबू तो 1 मील की दूरी तक आ रहा है, फिर भी बिरयानी को पोटली में डालकर बेचे बिना ऐसे इधर पूरा परोस के क्यों बेच रहे हो, पूछा। तब जनार्दन, ऐसे सारे बिरयानी को इधर परोसने के वजह से ही आप उसका खुशबू सूंघकर रुक गए हो बाबू। खाने का चीज कितने मजेदार होता है, पहला तो नाक सूंघकर हमें बताती है बाबू, बाद में मुंह में रखने से उसका स्वाद का मजा तो हमारा जीभ हमें बताता है बाबू। कितना किलो चाहिए बाबू, कहकर रमेश के हाथ में से तराजू लेकर रमेश से, अरे वो बक्से को खोलो, कहकर उसमें बिरयानी डालकर, इसमें 2 किलो है, ले लो बाबू, कल आप फिर से आकर 4 किलो मांगेंगे, कहकर पैसे लिया। ऐसे जनार्दन धनवान के एरिया में जाकर बिरयानी बिरयानी, मजेदार स्वादिष्ट बिरयानी कहकर पुकारने लगा। तब एक बंगला में से एक नौकर बाहर आकर, अरे जनार्दन, तुम हो? उस होटल में तुम्हारे हाथ से बनाया बिरयानी कितना बार खाया था, पिछले बार गया तो वहां तुम नौकरी छोड़ गए है कहे थे, ठीक है थोड़ा बिरयानी दो, कहकर बिरयानी मुंह में डालकर, अरे वाह, उस होटल में बनाया बिरयानी से भी 100% मजेदार और स्वादिष्ट है ये बिरयानी, आहा आहा क्या स्वाद है जनार्दन, 1 किलो दे दो, हमारा मालिक को भी थोड़ा खिलाता हूँ, कहा। ऐसे उधर से वे लोग और एक सेंटर में गए थे। उधर एक आदमी बिरयानी लेकर, कल तुम्हारा बिरयानी खरीदकर लॉज में ले जाकर खा रहा था तो सब लोग इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, कौन सा होटल का है कहकर पूछ रहे थे, कहा। तब जनार्दन, ऐसा है क्या बाबू, कौन सा लॉज है वो, मैं उधर जाकर बेचूंगा, कहा। तब वो आदमी, उस बगल वाले गली में तेजा लॉज है, कहकर चला गया। ऐसा तेजा लॉज के पास जनार्दन को अच्छा बिक्री होने लगा। इतने में एक आदमी आकर, तुम्हारा बिरयानी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे हर दिन सड़क पर घूमकर बेचने के वजह से क्या फायदा मिलता है बताओ, इसलिए अगर मेरा एक छोटा सा काम करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ, कहा। तब रमेश, 50,000 क्या करना है बताइए, मैं करता हूँ, कहा। तब जनार्दन, तुम चुप रहो, कहकर उस आदमी से, एक छोटा सा काम के लिए 50,000 रुपए देंगे कह रहे हो तो जरूर वो अच्छा काम तो नहीं होगा, फिर भी कौन सा काम है वो, पूछा।
तब वो आदमी, बहुत सिंपल है। धनवान लोग रहने वाले एरिया में बिरयानी देते समय मैं जो देता हूँ उस पोटली का पाउडर उसमें मिलाकर देना है, बस। कहा। तब जनार्दन गुस्सा होकर ऐसा गलत काम हम नहीं करते हैं बाबू, हमें छोड़ दीजिए। कहकर उधर से गाड़ी को धक्का देते हुए चला गया। एक हफ्ता गुजर गया। धनवान के एरिया में मोतीलाल कहकर एक गहनों का दुकानदार के घर में सबको नशे का दवाई से सुलाकर 6 करोड़ के गहने और 70 लाख का कैश का चोरी हुआ है कहकर गांव भर बात करने लगे। जनार्दन को बुखार आकर घर में सोया हुआ था। पुलिस आकर जनार्दन को उठाकर हाथों को हथकड़ी लगाए। तब जनार्दन घबराते हुए, मैंने क्या किया है सर, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कहकर हल्ला मचाने लगा। तब इंस्पेक्टर, मोतीलाल का बंगला में नशीला दवाई मिलाया हुआ बिरयानी बेचकर घर में सबको बेहोश करके चोरों को मदद करने के लिए, कहा। तब जनार्दन, सर मैं तो 2 दिन से बुखार से पड़ा हूँ, मैं बाहर नहीं गया था सर, कहा। तब इंस्पेक्टर, उस बंगले का नौकर को इधर लेकर आओ, कहा। तब वो नौकर आकर, सर वो नशीला बिरयानी जो बेचा है वो ये नहीं है सर, इनका बेटा है सर, कहा। तुरंत कांस्टेबल अंदर जाकर रसोई में छुपा हुआ रमेश को पकड़कर बाहर लेकर आया। तब इंस्पेक्टर रमेश को एक मारकर सच कहो वो चोर लोग कहाँ पे हैं? पूछा। तब रमेश सर झुकाकर, मेरा पिता को पता चले बिना मैं खुद उस तेजा लॉज में जाकर उन चोर लोगों के पास 50,000 रुपए लेकर बिरयानी में नशे का दवाई मिलाकर मैंने ही बेचा था सर, कहा। तब इंस्पेक्टर, अरे उसे छोड़कर इसको लेकर जाइए, हमें तुरंत तेजा लॉज में जाकर उन चोरों के बारे में इंक्वायरी करना है, कहा। ऐसे रमेश जेल का जिंदगी अनुभव करके अच्छा सा बुद्धि लाकर जेल से रिहाई होकर पिता के साथ बुद्धि से बिरयानी बेचकर खुशी से जीने लगा।